अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबको पता है कि हमारा सिक्स क्लास या से आर्ट क्लास हो चुका है। मैं थोड़ा सा मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, इस वजह पर हमारा बैक टू बैक क्लासेस नहीं आ रहा, लेकिन आज से के बाद इंशाल्लाह बैक टू बैक क्लासेस आएगा। अब भाई ये जो क्लास है ना, बस ये एक क्लास आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी है ये बदल सकता है। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया ना तो बस ये आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया तो आप फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, बाइनरी का किंग बन जाओगे। ये स्टीगल का बात है और लिख लो अपनी काफी बार कि ये स्टीगल ने कहा था। अगर ये चीज़ आप लोगों ने सीख लिया ना तो जितना भी आप लोगों ने कुछ सीखा है ना, बस ये इन सारी चीज़ों का क्या है, एक मजमुआ है। अगर ये चीज़ आप लोगों ने सीख लिया ना तो फिर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर ये चीज़ आप लोगों ने सीख लिया ना तो मार्केट आपको कभी भी ख़राब नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अहम क्लासेस है आज के वाला, और दो तीन और क्लासेस जो इम्पोर्टेंट क्लास है इस पर अपना 100% देना, और ये क्लासेस कम से कम 5-3 बार लाजिमी देखना, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी ये सब कुछ समझ आ जाए। और इस पर इतना प्रैक्टिस करो कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, और इस पर इतना प्रैक्टिस करो कि आपको ये नज़र आ जाए कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, और इस पर इतना प्रैक्टिस करो कि आप 6 कैंडल पर बैक टू बैक ट्रेड करो। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो मार्केट का स्ट्रक्चर ही बदल देता है। जो फॉरेक्स में यूज़ करके बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्रिप्टो में यूज़ करते करोगे तो बहुत ही आला क्वालिटी का प्रॉफिट निकालोगे, बाइनरी में यूज़ करोगे तो 6 बैक टू बैक विन करोगे। तो क्लास एंड तक लाजिमी देखना, 5-6 बार लाजिमी देखना है भाई, ये बहुत ही अहम क्लास है। आज का जो क्लास है ना वो एफ वी जी का मतलब क्या है, पेयर वैल्यू गैप। क्या? एफ वी जी। आज का जो हमारा क्लास है ना वो है एफ वी जी। दूसरा जो फॉरेक्स कंसेप्ट है, फॉरेक्स का कंसेप्ट है, और ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले ये चीज़ें छोड़ दो, टू रेड आया टू ग्रीन आया, टू रेड आया टू ग्रीन आया, टू रेड आया वन रेड आया वन ग्रीन आया, ये फालतू चीज़ें छोड़ दो। ठीक है ना, आप स्टीगल से सीख रहे हो तो काइंडली आप लोगों ने मेन जो चीज़ें है ना वो सीख जाना है। आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, न कि गम्बलिंग में ट्रेड कर रहे हो, न कि ओटी से गम्बलिंग में ट्रेड करो। भाई ये चीज़ें छोड़ दो, बस अपने आप को यहाँ पर स्टेबल करो और ये चीज़ें सीख जाओ ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। अगर आप बढ़िया बढ़िया अमाउंट भी यूज़ करते हो ना तो आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है कभी ना कभी, लेकिन मार्केट आपके जो बड़े मगर बचे हैं ना वो एफ पर चलते हैं, तो वहाँ पर आपको ये ट्रैप नहीं कर सकता। ठीक है, और एक भी चीज़ 100% काम नहीं करता, ये बात याद रखना। हर चीज़ पर आप इतना मेहनत करो। अगर जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई इसका मतलब ये नहीं कि 100% काम करता है भाई, ये 70 भी करेगा, 80 भी करेगा, बाज़ औक़ात ये 100 में से 5% भी करेगा। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ सीख रहे सर ने तो हमें ये बताया, लेकिन ये कब काम छोटा, ये कब काम, भाई ये चीज़ें भी सीख जाओ, ये लिक्विडिटी में सीख जाओगे, यहाँ पर भी इस एफ में भी सीख जाओगे, और ऑर्डर ब्लॉक में भी सीख जाओगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एफ का मतलब है फेयर वैल्यू गैप। क्या? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, वैल्यू गैप, ठीक है ना, तो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, गैप्स, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। तो भाई फेयर वैल्यू गैप मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे एफ का मतलब है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है, आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ये हमारे पास एक कैंडल आया है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट दोबारा, यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से पंप करेगा यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी वेक यहाँ से है। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी थोड़ा सा वेक यहाँ से फॉर एग्जांपल है। ठीक है, आसान अल्फाज में बस समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ऊपर से अगेन हमारे पास एक और कैंडल आया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह से हमारे पास एक कैंडल आया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, कि फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है भाई, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये जो वेक है ना, ये इधर और इसका ये वेक, ठीक है, इन दोनों में ये पास लाए कि एक गैप मौजूद है। ठीक है, इन दोनों ने अपने आप को टच यहाँ पर नहीं किया है, तो इन दोनों में ये जो फासला मौजूद है ना, ये वाला फासला, ठीक है, ये आपको मैं यहाँ से ये वाला जो फासला मौजूद है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गैप। ठीक है, और ये कैंडल और इस कैंडल के जो दरमियान है ना, ये पेयर वैल्यू है। क्या है? एक वैल्यू मौजूद है। और कैसा वैल्यू मौजूद है, इसको जो वैल्यू हम देंगे वो पेयर वैल्यू गैप कहेंगे इसको एरिया को। ठीक है, इस कैंडल को अगर आप देखोगे, ये इस कैंडल हमारे पास ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला कैंडल, ठीक है ना, ये वाला कैंडल, और दूसरा जो यहाँ पर होता है ये वाला कैंडल। ठीक है, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान
फासला मौजूद है, और फासला यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों ने अपने आप को टच नहीं किया भाई। इसका जो वेक और इसका ऊपर वाला जो वेक, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके दरमियान जो ये एरिया आया है, क्या आया है, ये जो गैप है मौजूद है, इस गैप को हम कहते हैं पेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। क्या बोलते हैं, एफवीजी, ठीक है ना, एफवीजी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एफवीजी एरिया, क्या, एफवीजी एरिया, ठीक है ना, इसको हम एफवीजी एरिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो आपको दिमाग में आ गया कि इसको हम एफवीजी कहते हैं, और इसका मतलब बस इसका ये एफवीजी हो गया। अभी बस क्या भाई बताता हूँ आपको चीज़ें, ठीक है, लाजिमी देखना है, ठीक है। ये जो फासला मौजूद है ना, ये देख सकते हो, इस दरमियान और इसके दरमियान जो फासला मौजूद, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इसने विवेक छोड़ा और यहाँ पर इसने विवेक छोड़ा। मतलब यहाँ पर हमारे पास पहले सेलर इंटरेस्टेड था, बायर ने कंट्रोल था, आज गया ऊपर हमारे पास अगेन बायर इंटरेस्टेड है, लेकिन सेलर ने बायर ने यहाँ पर अपना क्लोजिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट, तो मतलब दोनों में हमारे पास क्या मौजूद था, पास में भी सेलर था, लॉस में भी थोड़ा सा सेलर मौजूद था, ठीक है। और ऊपर देखोगे यहाँ पर हमारे पास इस कैंडल, जो ये कैंडल है, इस कैंडल और इस कैंडल की ये दरमियान वाला जो ये एरिया बचा है, ये एरिया, ये क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग बायर है। स्ट्रांग बायर ने यहाँ पर क्या किया है, अपने एरिया को मतलब इतने प्रेशर के साथ यहाँ पर गया है, इतने प्रेशर के साथ मार्केट यहाँ तक किया है कि यहाँ पर हमारे पास सेलर का जो दरक है ना, वो जो सेलर का मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर था वो खत्म किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रांग बायर है, ठीक है। और ये सेलर का थोड़ा सा इंटरेस्टेड एरिया था, और यहाँ पर भी सेलर का थोड़ा सा इंटरेस्टेड एरिया था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग बायर मौजूद है। जब स्ट्रांग बायर मौजूद है और यहाँ पर ये दोनों के दरमियान जो फासला आ गया ना, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेयर वैल्यू के। बस आसान अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये जो फासला आया है ना, ये देखो भाई, ये इसका वेक ये रहा, इसका जो वेक बाड़ी है फॉर एग्जांपल ये रहा, इसका वेक ये रहा, और इसका या वेक हो या नहीं, इसका ये फॉर एग्जांपल इसका ये जो एरिया आया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और जब भी मार्केट दोबारा इस पॉइंट तक आने का कोशिश करेगा, तब मार्केट अगर ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देगा, आपने ऑलरेडी एक रेक्टेंगल ड्रा किया, वहां से मार्केट क्या करेगा, पंप करेगा। क्या करेगा, जब भी मार्केट हमारे पास इस तरह से दोबारा तक इस पॉइंट तक आएगा, क्या आएगा, जब मार्केट हमारे पास दोबारा इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट इस तरह, जब भी दोबारा इस तरह से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक मार्केट आ गया, तो इस पॉइंट से मार्केट क्या करेगा, पंप करेगा। लेकिन ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, बस मार्केट रेक्टेंगल ड्रा करो और बस आएगा ट्रेड ले लो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाजिमी एंड तक चीज़ें देखना है, ठीक है, कि कब काम करता है कब। अभी हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक अडर ब्लॉक बनाएंगे। जब अच्छा से अडर ब्लॉक बनाएंगे और मार्केट उस पॉइंट तक आएगा, फिर 100% वहाँ से मार्केट जाए। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मार्केट का पॉसिबिलिटी का जो 90% चांस है कि मार्केट वहाँ से पंप करेंगे, ठीक है ना। अब यार दूसरा जो चीज़ है ना, वो है आर्डर ब्लॉक, ठीक है। आर्डर ब्लॉक, ये देखो आर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्डर। ये आर्डर देता है भाई, इसका ये गासिम मुनीर है ना, जब आर्डर देता है तो नवाज शरीफ आता है, जब आर्डर देता है तो हमारा जो हान है ना, वो जेल में डालता है भाई। तो ये भी आर्डर देता है मार्केट में। जब भी मार्केट हमारे पास एक पॉइंट तक आता है, ठीक है, और जब गासिम मुनीर शहबाज शरीफ साहब को ऑर्डर देता है, तो फिर उसका जो पाव है ना, वो लपल डपल होता है, ठीक है। तो इसका भी मतलब ये है, जब भी ये मार्केट को ऑर्डर देता है और जब भी वहां तक मार्केट आता है, तो फिर वो मार्केट वहां से मार्केट बिल्कुल 100% डीप, मतलब एक अच्छा सा पंप कर सकता है, ठीक है। और बहुत आला, मतलब वहां से मार्केट अगर पंप स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वहां से मार्केट को कम से कम 5 6 7 8 कैंडल बैक टू बैक आना चाहिए। और वहां पर मार्केट जब भी आएगा, मार्केट वहां से बैक टू बैक कैंडल एक एक साइड के लिए बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक अगर रेड भी आ जाए उसके दरमियान, फिर वो एरर कैंडल, मतलब एक वैल्यू के लिए वो रिस्पेक्टिव कैंडल होता है, फिर उसके बाद भी एक ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन। मतलब मार्केट का जब ये ऑर्डर देता है ना, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही गलत करता है, ठीक है। और जब भी ये चीज़ बनता है तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। मार्केट में जब भी बनता है तो बहुत ही मजनाक चीज़ होता है, ठीक है ना। ये चीज़ लाजिमी याद रखना है, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये चीज़ लाजिमी याद रखें। ऑर्डर ब्लॉक
ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए एफवीजी, दूसरा जो चाहिए ना एफवीजी आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया, दूसरा जो चाहिए ना बीओएस। क्या? बीओएस। क्या? दूसरा जो चीज़ चाहिए ना वो है बीओएस। क्या? बीओएस। बीओएस का मतलब है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्या? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्या? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का कैसे स्पेलिंग है मुझे अच्छी पता नहीं है, ये आप खुद ईसीट कर लो, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, जब मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पर बीओएस ऑर्डर ब्लॉक के लिए दो चीजें चाहिए, वो होता है, एक होता है पेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया, दूसरा जो चीज़ है ना वो है बीओएस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक डाउन ट्रेंड में भी बनता है, ये बात, एपीजी डाउन ट्रेंड में भी बनता है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, ये बात याद रखना, एपीजी डाउन ट्रेंड में भी बनता है सेम, ठीक है, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, ये जो हमारे इन दोनों के दरमियान ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और जब भी मार्केट इस पॉइंट तक, ये फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से आता है डाउन आ गया, और जब भी मार्केट दोबारा तक इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट तक मार्केट आएगा, ठीक है, तो तब हमने क्या करना है, यहाँ से मार्केट बिल्कुल डाउन आने का चांस मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अभी हम सीख जाएंगे कि हम इस पर अच्छे से ट्रेड करेंगे, ठीक है। बीओएस, बीओएस मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, एक बात। दूसरा जो बात है ना वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ट्रेंड में आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो वो क्लास लाजमी देखना, ठीक है, एसटीएल और आरटीएल में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आप लोगों फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास इस तरह से अप गया है, फिर दोबारा डाउन आ गया है, ठीक है, और दोबारा जब मार्केट ये जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये जो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मार्केट ने ये ब्रेक किया, जब इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास हमने एक लाइन ड्रा किया, इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया, ये क्या हो गया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जो मार्केट का स्ट्रक्चर था ना वह यहाँ से डाउन आना था, लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट की ये जो एरिया था ना इसको ब्रेक किया, और जब इस एरिया को ब्रेक किया तो ये मार्केट में क्या आ गया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। क्या आ गया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। तो इस तरह से जब भी मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है फिर हमने वेट करना है कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है और किस साइड से ट्रेड करना है, इस चीज़ का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इस चीज़ पर, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी आप लोग नहीं सीख लिया, और ये चीज़ें काफ़ी में लाजिमी लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कापी इज़ बेस्ट एंड कापी एज योर फ्रेंड, कापी एज योर लीडर, कापी सब बहुत अहम चीज़ें, ये चीज़ें काफ़ी में लाजिमी लिखना। अभी ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट जो है ना वो मार्केट हमारे पास इस तरह से हमारे पास अप जा रहा है, ठीक है, अप जा रहा है, वहाँ से दोबारा फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मार्केट हमारे पास डाउन, ठीक है, और डाउन आ रहा है, ठीक है, और डाउन आने के बाद मार्केट हमारे पास ये होता है, ठीक है, मार्केट हमारे पास यहाँ से फिर दोबारा से पंप करता है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास मार्केट दोबारा से इस तरह से पंप करता है, ठीक है। अगेन अगर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारे पास मार्केट का जो पॉइंट होता है, मार्केट अगर पंप करता है तो इस पॉइंट से या करेगा या इस पॉइंट से करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट जो होता है ना, मार्केट में हमारे पास दो चीज़ लाजिमी होता है, मार्केट आता है और ये जो पॉइंट होता है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना ये अभी मैं आपको ये चीज़ें काफ़ी में लिख लो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी गया, मार्केट अंदर भी, आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से अप नहीं गया तो दोबारा ये इस तरह से भी ये हमारे पास एक कैंडल देता है, ठीक है, और मार्केट को जाना भी चाहिए अप साइड के, लेकिन यहाँ से मार्केट अप नहीं गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। क्या मौजूद है? एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। और जब भी मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है वो कैसा मौजूद होता है अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ। एक अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट, ये पॉइंट देखो, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान ये एरिया मौजूद है, ठीक है ना, ये वाला एरिया मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास एफवीजी है,
ठीक है, एफवीजी एरिया। इधर हमने ऑलरेडी एक रेक्टेंगल ड्रा किया है, ठीक है, इस ये हाई से, ठीक है, इसका जो वेक है, ठीक है, इस वेक से, और ये जो वेक, इस कैंडल का जो वेक होता है, ठीक है, इस वेक से, ठीक है, हमने ये रेक्टेंगल ऑलरेडी लिया है, ठीक है। रेक्टेंगल हमने कैसे लेना है अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मार्केट में कैंडल बन रहा है, ठीक है, सारी इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से। तो अगर मार्केट हमारे पास इस तरह से वेक देता है, ठीक है, ये देखो, ये एक वेक और यहाँ पर भी भाई आपने एक वेक पर करना है, ठीक है, ये जो वेक है ना, यहाँ से और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करना है, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक रेक्टेंगल ड्रा किया। दूसरा जो हमें चाहिए था BOS, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी किया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको यहाँ तक ये ख्याल था कि मार्केट इस पॉइंट से अब जाएगा, और आपने यहाँ पर ये हमारे पास एक कैंडल होता है, तो आप सोचते हो कि मार्केट यहाँ से अब जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा, लेकिन अब जाता है क्यों, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होता है ना। तो मार्केट जब भी इस पॉइंट तक आता है ना, इधर हमारे पास एक तो ऑलरेडी एफवीजी एरिया ये मौजूद है। क्या है ये हमारे पास एफवीजी एरिया है, क्या मौजूद है, एफओवीजी, ठीक है ना। तो ये एफओवीजी, ठीक है, एफवीजी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एफवीजी है, ठीक है। और दूसरा हमें जो चाहिए था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का है, ये देखो भाई, ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर BOS भी हो चुका है। क्या हो चुका है, BOS भी यहाँ पर हो चुका है। तो दोनों मिलाकर यहाँ पर देखो, ये हमारे पास BOS भी हो चुका है। यहाँ पर जब भी मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक ये एक पीजी एरिया तक आता है दोबारा, तो ये जो पीजी एरिया फिर बनता है, इस तरह ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी होता है, और जो पीजी एरिया ये बनता है फिर ये स्ट्रांग बनता है, ठीक है। जब स्ट्रांग बनता है, तब जब भी मार्केट इस पॉइंट तक दोबारा आता है, इस पॉइंट से मार्केट को एक अच्छा खासा पंप करना चाहिए, ठीक है। और मार्केट इस पॉइंट से क्या करता है, फिर बहुत ही अच्छा खासा पंप देता है, ठीक है ना, एक ज़बरदस्त पंप देता है, ठीक है। फिर अक्सर आप यहाँ से एक ट्रेड कैंडल लेते हो, फिर कहते हो कि यहाँ से मार्केट दोबारा, और मार्केट यहाँ से क्या करता है, एक विक वगैरह इस तरह से छोड़ता है, ठीक है। या हमारे पास इस तरह से अब जाता है, फिर दोबारा से इस तरह से नीचे आ जाता है, ठीक है, और इस तरह से बड़ा विक। तो आप सोचते हो ओके यहाँ से दोबारा मार्केट डाउन के लिए एंट्री लेते हो, भाई इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या करता है, इस तरह से अगेन विक में छोड़ता है, या इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, फिर अगेन मार्केट कंटिन्यूशन देता है, ठीक है। जब भी कंटिन्यूशन देता है, यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा बार मार्केट एक मतलब एक छोटा सा रेट देता है। जब रेट देता है तो आप ये फिर सोचते हो कि कंफर्मेशन कैंडल है, हम फिर डाउन के लिए, भाई इस तरह से नहीं, फिर आपने अप साइड के लिए लेना है, क्योंकि यहाँ पर एफवीजी एरिया मौजूद था, और एफवीजी एरिया पर मार्केट और ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है। तो यहाँ से मार्केट को क्या करना चाहिए, आप ही जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एफवीजी एंड BOS, और हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे फिर, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको मजीद भी समझाता हूँ, ये तो सेम आपको बताया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अभी मजीद भी समझाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की एक और तरीके से आप ले सकते हो, जो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकलवा सकते हो, ठीक है। कि जब भी मार्केट के ये हमारे पास मार्केट यहाँ से अब गया है, फिर दोबारा इस तरह से, अब जब भी मार्केट में लॉस क्या आया है, सेलर लास्ट जो पॉइंट सेलर आया है ना, ये मार्केट का लास्ट पॉइंट सेलर है, ठीक है, ये मार्केट का लॉस सेलर है। जब भी दोबारा यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इस तरह से डाउन आता है, यहाँ से फिर मार्केट बहुत ही आला क्वालिटी का पंप देता है। तो आपने लॉस सेलर का लाजिमी ख्याल रखना है। अभी मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ आज तो OTC मार्केट है, लेकिन नो मैटर, ये कॉपी में ये चीज़ें लिख लो भाई, ये जो चीज़ है ना, ये कॉपी में लाजमी लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में सब कुछ समझ आ जाए, और फिर आप खुद ही ट्रेड करो, ठीक है। तो देखो भाई, ये OTC में भी अक्सर काम करता है, ठीक है, लेकिन मैं मशवरा देता हूँ कि OTC में ट्रेड नहीं करो। बस OTC में एक चीज़ 2 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर पाइड गैप ने क्या किया, पाइड गैप ने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक आपने ये इस तरह से लेना है, ठीक है। ये देखो लॉस हमारे पास जो सेलर आया हुआ है ना, ये हमारे पास यहाँ पर लॉस सेलर है, ठीक है। यहाँ पर ये लॉस सेलर आया, मतलब यहाँ पर सेलर, इस कैंडल, ये देखो इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान एक फासला मौजूद है, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान क्या एक फासला मौजूद है, और आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाना है, ठीक है। आपने एक पेन ऑप्शन के पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपने यहाँ से क्या करना है, एक रेक्टेंगल उठाना है, ठीक है। आप यहाँ से एक रेक्टेंगल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। जब भी ये रेक्टेंगल हमने लिया है, ठीक है,
ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी हो चुका है, इस एरिया का भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ऊपर एरिया का भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है, हम वेट करेंगे क्योंकि क्रिप्टो में हम इसमें बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट तक आता है, हमने इस पॉइंट से क्या करना है, अप साइड के लिए ट्रेड करना है, तगड़ा सा ट्रेड करना है, ठीक है भाई। इस चीज़ का ख्याल रखना है। आज लाइव मार्केट क्लोज है, इस वजह पर बहुत ज़्यादा नज़र में नहीं आ रहा, लेकिन और मार्केट में देखता हूँ ताकि दिखाओ आप लोगों को। लाइव मार्केट तो आज जो बिल्कुल क्लोज है, और देख सकते हो मेरे पास एक भी OTC का पैर में वो ओपन नहीं करता, सिर्फ लाइव पे वो हिट किया है, बस ये चीज़ ही करता हूँ। ये देखो भाई, एफयूजी का कमाल, एफयूजी का कमाल ये है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये फासला देखो, रेड आया है, आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, फिर डायरेक्ट डाउन के लिए ट्रेड करते हो भाई। इधर देखो, अगर एफयूजी का कमाल देखना है तो OTC में भी देखो भाई। इस तरह से अगर आप एक रेक्टेंगल लोगे, ठीक है, रेक्टेंगल आपने लिया है, तो मार्केट को देखो, रेड तो आया है लेकिन एफयूजी एरिया पर ही क्लोजिंग इस पॉइंट ने, और मार्केट एफयूजी एरिया से पंप कर चुका है, अप साइड के लिए गया है, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है आप लोगों पर, ठीक है ना भाई। इस चीज़ का लाजिमी ख्याल रखना है। और दूसरी बात जो होता है ना, ये अगर आप इस तरह से ड्रा करोगे तो फिर ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से आप रेक्टेंगल लोगे, ठीक है, और ये आपको एरिया ये शो हो रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। आपने इस तरह से ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान एक पास लाए, और आप क्या करोगे, इस तरह से ये इस तरह से लगाओगे, ठीक है भाई। ये लगा तो लिया है, ठीक है आप लोगों ने, लेकिन ये बिल्कुल मार्केट साइड हो चुका है। और पार्ट गैप के स्कैप गैप के बाद आपको स्कैप गैप ने यहाँ पर भी काम किया है, यहाँ पर भी काम, स्कैप गैप बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये आपने लगा लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिया, लेकिन मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी एक वेन दिया है, दूसरा वेन दिया है, तीसरा वेन दिया है। तो जब भी मार्केट दोबारा इस पॉइंट तक, हम तो 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं ना, तो जब भी मार्केट दोबारा इस पॉइंट तक आता है, ठीक है भाई, आ चुका है, या देखो मार्केट इस पॉइंट तक आ चुका है, ठीक है, रेड ने क्लोजिंग दिया इसमें अंदर, ठीक है, ये ग्रीन आ चुका है, ये भी ग्रीन आ चुका है, लेकिन दोबारा जब ये रेड आता है तो आपने ये गलती नहीं करना कि इस पर भी आप साइड के लिए ट्रेड ले लो, इस पर भी ले लो भाई, इस चीज़ का फिर गलती नहीं करना है, ठीक है। ये बात याद रखें कि फिर इस चीज़ का गलती नहीं, बस आपने ये एक बार काम करता है, क्या एक बार काम करता है, और एक बार से आपने इस पर बैक टू बैक ट्रेड निकालना है, लेकिन लाइव मार्केट में OTC में नहीं है, ठीक है भाई। OTC में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना है भाई, ठीक है। गुड लक, इंशाल्लाह कल वाला क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें सीख जाओ, ये बेसिक चीज़ें, ये एडवांस भी है, मास्टर भी है, ये सब चीज़ें अगर ये चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। आज तो आप 1 मिनट पर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोग आगे जाओगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, और आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकलवाओगे, ठीक है। गुड लक, ये चीज़ें लाजमी सीख जाओ और अपने फ्यूचर को खुद ही